हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आज तो निफ्टी 11,100 पे हमने बाय की मार्केट। और 11,100 से लेके 11,225 का मेरा टारगेट था, वो टारगेट पूरा पूरा टारगेट हो गया। मैं वीडियो अपनी इंटरडे वाली अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप जाके मेरी वीडियोस चेक देख सकते हो। कम से कम 10 15 के बीच में हमने स्टॉक बुक्स किए हैं। और कुछ स्टॉक हम कोस्ट टू कोस्ट ही निकल गए हैं। तो अभी एशियन पेंट्स की कंपनी है, निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है ये। आपको सबको नाम पता ही होगा इसका, एशियन पेंट्स का। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो मैंने पहले ही बोला था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इस कोविड-19 में, और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज को इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वो पड़ा भी है इनको इफेक्ट। लार्सन का क्या, मैंने क्या बोला था, 940 से सेल कर दो उसे, कम से कम 900, 870 75 तक जाएगा वो। चलो 900 तक तो आ ही चुका है शेयर वो लार्सन का, मैंने आपको बोला था। तो अभी एशियन पेंट्स का डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मेरी जून 2019 में कंसोलिडेटेड 5100 करोड़ सेल थी, अभी 2900 3000 करोड़ रह गई है। तो मतलब 2000 करोड़ मेरी सेल, मतलब मेरी सेल ही नहीं हुई। सिंपल सी बात है, मेरा ऑपरेशन ही नहीं चला, काम चला ही नहीं। तो फिर भी ये इन्होंने वो सेल किया जो जल्दी से जल्दी ये कर देते हैं। हाँ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाओ, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका मटेरियल पहुंचाओ, हमने सेल के बिल काटने हैं जी, ये है वो है। तो वो उस टाइप की सेल की गई है। ये कोई वैसे नॉर्मल सेल नहीं है ये। ठीक है, रेवेन्यू देख सकते हो आप। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया। रेवेन्यू कम होगा, नेचुरली मेरा प्रॉफिट भी जाएगा ही जाएगा। ये देखो, प्रॉफिट देख लो। प्रॉफिट मेरा आया है नीचे करते करते, कहाँ ये मेरा 655 करोड़ था, 218 करोड़ प्रॉफिट रह गया, सीधा 67% ये उड़ गया मेरा प्रॉफिट। तो फिर भी जिस तरह से इन्होंने ये, मतलब इतने बुरे नतीजे भी मैं अभी नहीं कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। हाँ, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते, हमने ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया इनका। फिर भी इन्होंने सेल की है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट आया ही आया है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने कमाया है ना। ये नहीं है कि सारा ही बंद हो गया है, सारा ही कुछ। तो और ईपीएस देख लो, मेरी ईपीएस 2.28 की ईपीएस है ये, जहाँ पे 7 की ईपीएस थी मेरी, 6.85 की। और जो मार्च में मेरी 4 मतलब ईपीएस भी इफेक्ट पड़ेगा, 67% से मेरी ईपीएस कम हो गई है। जितने मेरे यहाँ पे प्रॉफिट था, सेल हुई, उतनी मेरे एक्सपेंस भी है उसके प्रोपोर्शनेटली। हाफ हाफ ही चल रहा है, 2900 था, ये 1300 हो गया। यहाँ पे 5100 था, या 2500 था, 50% मेरे खर्चे भी हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो, मार्च 2020 में 461 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे भी ये हाफ ही रह गया, आधा ही रह गया, 218 करोड़, 218 करोड़ के पास आया। तो मतलब इम्पैक्ट तो पड़ा ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और यहाँ कमेंट्री इनकी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं प्रेस रिलीज में। आफ्टर complete washout in April 20 due to lockdown, extended decorative business segment witnessed improving business condition over the next 2 months. Thus, while the quarter ended negative territory, business registered a healthy double-digit volume growth in the month of June to end the quarter on a promising नोट। वही बोल रहे हैं कि अप्रैल में तो सारा बंद ही था, मई जून में थोड़ा सा काम चला है इनका। The other business segment in India, including two coating business, both the segments home improvement हुई है इनकी जून में। पोर्टफोलियो वेल स्पॉटेड फेवरेबल ऑपरेशन कंडीशन मार्केट मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की मार्केट नेपाल बांग्लादेश एशिया एंड इम्पैक्टेड विद द, सारा ये बोले कोविड-19 से की वजह से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनका 42% गिर गया। मैंने आपको दिखा दिया ना ऊपर, कहाँ मेरी 5180, तो कहा मेरी 3000 करोड़ सेल आई, तो 51% कहीं ना कहीं ये गिर चुका है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है 67% गिर चुका है। यही कमेंट्री होती है। बट करना क्या है शेयर में, मैं बोल देता हूँ एशियन पेंट जिसके पास भी ये शेयर है, सिंपल मेरी बात सुन लो। अगर मंडे को ये शेयर 1725 से ऊपर जाता है, इफ इट क्रॉस 1725, देन आपको इसमें एंट्री लेनी है।
और मैंने आज भी ये शेयर अपने बाय करवाया था। ये शेयर 1705 के पास ये शेयर बाय कराया था। 1725 का मेरा टारगेट था, वो मेरा पूरा टारगेट हो गया ये, क्योंकि ये 1725 ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। 1725 तक गया, हम बुक करके निकल गए, एंड में ही आया, आधे घंटे के अंदर अंदर हमने बुक कर लिया। अब आपने जिसने भी बाय करना 1725 से ऊपर बाय करेगा वो, तो मेरा पहला टारगेट होगा 1750 का टारगेट होगा, 1765 का टारगेट होगा। whoever wants to buy this Asian Paint share needs buy only by 1725. Target will be 1750, 1765 and 1800. This will my target. अगर 1800 क्रॉस करता है फिर आपने होल्ड रखना है इस शेयर को, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 1850 का और 1900 का टारगेट होगा मेरा इसमें। ठीक है, आपने सिर्फ 1725 से ऊपर बाय करना है। 1725 स्टॉप लॉस आपका होगा 17। अगर ये 1725 क्रॉस करता है तो आपका स्टॉप लॉस सिंपली 1700 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिए होगा। हाँ, अगर आपने ये 1725 नहीं क्रॉस करता फिर ये 1680 आएगा, 1675 तक आएगा, तो फिर गिरेगा। अगर 1675 ब्रेक करता है 1675, तब ये और गिर जाएगा, ये 1650 और 1600 पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपने सिर्फ 1725 से ऊपर इसमें अगर बाइंग आती है तो 1725 से ऊपर बाइंग आएगी, तभी आपने इसको बाय करना है। ये बोल रहे हैं कि एशियन पेंट्स ऑपरेशन से वही 42% गिर गया है और इनका प्रॉफिट 67%, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 218 करोड़ आया, 655 करोड़ जून 2019 में था। स्टैंडर्ड लोन तो वही होता है, स्टैंडर्ड लोन तो इसके कंपैरिटिव कम ही होता है। अबाउट एशियन पेंट्स आपको पता ही है, डेकोरेटिव कंपनी है, सारा कुछ ये सारा इनका पेंट्स का ही काम है। और यहाँ पे आप देख लो, अब मैंने आपको दिखाया ना 2.18 का आया इनका ईपीएस, एस्टिमेटेड था वही 50 के पास, एक्टिव 0.50 के पास इनका ईपीएस एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी 2.18 आया। कहीं ना कहीं ये मतलब बुरे नतीजों से काफ़ी बेहतर रिजल्ट इनका माना जाएगा, बुरे नतीजों से काफ़ी बेहतर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 1725 से ऊपर बाय आपने करना तो सिर्फ 1725 से ऊपर आप बाय करना। तो यही इसका Q1 का ये देख लो, 0.36 था मेरा, आया 2.18 आया, ईपीएस आया, मैंने आपको दिखा भी दिया है। और ईपीएस देख लो, फाइनेंशियल ईयर का कंटिन्यूस अभी तक तो ग्रो हुआ ही है। 2021 में इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, 2021 में भी एक्सपेक्टेड 26 है, देखेंगे कब आएगा कि नहीं। अभी तो सिर्फ 2.18 है। नेट इनकम इसकी हर साल बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिजल्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ 30 जुलाई की। ये आपको मैंने सारा बताया हुआ है क्या होता है। ये कॉल सपोर्ट होता है, ये कॉल की सपोर्ट होती है, ये कॉल का ये रेजिस्टेंस होता है कॉल का, और ये पुट का रेजिस्टेंस होता है, ये कॉल पुट का सपोर्ट होती है। मैंने आपको बताया हुआ है सारा, आप देख सकते हो दोबारा। तो इसमें देखो मेरा मैक्सिमम जो कॉल का ओपन अप इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट का 1900 पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये अगर 1725 से ऊपर जाता है तो आपने 1700 का सिंपली, ये देखो 1,41,000 का, आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट बनी हुई है पुट साइड की, तो 1700 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो 1800 तक तो मेरा टारगेट है ही है, देखो 3,63,000 कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद 1900 तक भी जाएगा ये शेयर। 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, 1700 से नीचे नहीं रखना आपने किसी भी हालत में। ठीक है, 1680-75 तक चला जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो गया। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये मेरा है व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने आपको आज भी ये शेयर बाय करवाया था। ये देखो मेरी लास्ट की कॉल ही है, बाय एशियन पेंट्स, आप देख लो यहाँ पे 15:11 में मैंने बोला था। 1705 पे आया था शेयर, ये लास्ट में ही है ये, और फिर 1705 करके 1722 तक आ गया, फुली बुक कर लिया हमने, ये देखो 15:20 पे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से इसका एनालिसिस कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुड चरण यार।